भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान दिनांक 6 फरवरी 2025 प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रायसीना रोड, विंडसर प्रेस, नई दिल्ली। विषय एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित बड़े हर्ष का विषय है कि भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बनाने के लिए शनिवार 29 मार्च 2025 से रविवार 6 अप्रैल 2025 तक प्रतिदिन सायं 4 बजे से 7:30 बजे तक एकल श्री राम कथा का आयोजन कथा व्यास परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से पंजाबी बाग स्टेडियम, जन्माष्टमी पार्क, रिंग रोड, नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम एवं नगर संगठन के माध्यम से आपसी समन्वय बनाना है। साथ ही 25,000 नए एकल विद्यालयों के संचालन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। एकल श्री राम कथा द्वारा सभी धर्मों के लोगों को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना भी है। आप लोगों के बीच में ये एकल वट वृक्ष हमने बनाया, लगभग 1 लाख गांव, जहां हमारी यात्रा अभी पूरी हुई है और 6.5 लाख, लगभग 6.5 लाख गांव के लिए प्रस्तावित है। ये बाकी 5.5 लाख गांव की जर्नी हमारी अभी बाकी है। जो हम राम कथा करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? हम ऐसी कथाएं, ऐसा सिस्टम करते क्यों हैं? मैं पहले आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देता हूं। हमारा काम चलता कैसे है, कैसे हमने शुरुआत करी, कैसे हम लोग गांव के अंदर एंट्रेंस हुई हमारी, इसके बाद मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। भारत के इतिहास में सदी के सन्नवासी एक लोक क्रांति के आह्वान का साक्षी बना, जब एकल अभियान के चिंतकों ने विकसित और सशक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए भारत के गांवों को सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से सबल बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभ हुई एक क्रांति, अर्थात एकल विद्यालय अतुल्य भारत का मुकुटमणि लद्दाख। यह अलौकिक शांति स्थल हिमालय की स्वर्णिम सभ्यता का साक्षी है। भगवान बुद्ध के शांति संदेशों को देती हुई ये घाटी आज भी अपने अतिथियों का दानी फैलाकर स्वागत करती है। शिक्षा की इस समस्या के निराकरण हेतु एकल अभियान ने बीड़ा उठाया लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगाने का। तत्कालीन कश्मीर के अशांत परिवेश में एकल विद्यालय को स्थापित करना एक कठिन कार्य था, परंतु एकल के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और साहस के द्वारा सेना के इस उत्कृष्ट कार्य से न केवल ग्रामीणों का दिल जीता, बल्कि यहाँ के बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा से जोड़े रखा। आज एकल विद्यालयों को यहाँ के ग्रामीणों ने पूर्णतः स्वीकार किया। दैनिक रूप से 2.5 से 3 घंटे चलने वाले एकल विद्यालय के अनोखे मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे ट्रस्टी आदरणीय सुभाष अग्रवाल जी द्वारा इसकी कल्पना की गई कि हम अपने 25वें रजत जयंती वर्ष के अंदर हम एक राम कथा का आयोजन करें, जिससे हमारे पास कथा करने से हमारे रमेश भाई ओझा जी, जो कि बहुत बड़े अच्छे वक्ता है हेलो, तो उनके द्वारा ये कथा 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक कराई जा रही है। इस कथा के माध्यम से हम लोगों का जो टारगेट है वो ये है कि 25,000 स्कूलों का जो धन है वो हमको एकत्र होकर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब दिल्ली शहर में होते हैं। यहाँ के वो और जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सब इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं। हम उस माध्यम से उन सबको बताना चाहते हैं, और ताकि हमको 6 लाख गांव तक पहुंचना है। 6 लाख गांव तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब सब लोग कदम से कदम बढ़ाकर उसमें साथ देंगे, तभी हम लोग 6 लाख गांव तक पहुंच पाएंगे। इस राम कथा के जरिए जो आपने सवाल किया, राम कथा का जो मेन रीजन है वो ये है कि आज भगवान राम की चर्चा, हेलो माइक चेक 1 माइक चेक 1, हमारा मंदिर भी नहीं था, अब मंदिर बन गया, तो हर तरफ राम विराजमान है। और हमारा जो एकल अभियान है वो भी राम जी के उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम जी वनवास गए
तो आज हम भी यही चाहते हैं कि जो भी लोग इससे जुड़े वो वनों में जाके देखें कि हमारा ये एकल अभियान किस तरह काम कर रहा है, और जाकर देखें कि वहां की समस्याएं क्या हैं, ताकि वो उन चीजों का निवारण हम लोग कर सकें। तो ये हमारा रामकथा का मेन उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा उस धन को एकत्रित करके गांव का विकास करना, वन क्षेत्रों का विकास करना, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमारे सभी लोग, हमारे नीरज राजादा जी चेयरमैन, हमारे अखिल गुप्ता जी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महामंत्री हमारे राजीव अग्रवाल जी, सुनील गुप्ता जी, और इस सब से ये हमारे जो सुभाष अग्रवाल जी हैं, ये इस रामकथा के संयोजक भी है, और ये इनकी कल्पना भी इन्हीं की थी, जिसके जरिए हमने ये रजत जयंती वर्ष जो है मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। वैसे रखी है तो 9 दिन के अंदर 45,000 हो गए। 45,000 में हम मानते हैं कि 25,000 तो डेली आएंगे, 20,000 नए जुड़ेंगे, उनके बहाने पर वो अपने घरों में लेकर जाएंगे बात, जिसके कारण जो है लोगों को पता लगे कि एकल विद्यालय क्या चीज है, राम जी क्या है। ये एक दिन में हम सब कुछ बता नहीं सकते, इसलिए 9 दिन की रामकथा रखी। रमेश भाई ओझा जी सबके एग्जीबिशन भी लगेगी, स्कूल चलते हुए भी दिखाएंगे। इसके अलावा जो हमारे एनजीओ वगैरह सब वहाँ प्रैक्टिकल दिखाएंगे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज के अंदर एकल ने किया है, बहुत बड़ा परिवर्तन, और ये एकल जो है अपना स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। आने वाला समय जो रफ्तार हमें जिस चीज के अंदर 25 साल लगे हैं, मैं समझता हूँ अगली रफ्तार हम 5 साल में पूरी कर देंगे। हमारी रफ्तार इतनी तेज होने जा रही है क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग डिजिटल मीडिया का, आप लोगों का हमारे पास बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इसको प्रचार प्रसार की दृष्टि से। जैसे अभी एक क्वेश्चन बीच में से आया कि जी एकल कहीं सुना नहीं है, तो सुना इसलिए नहीं है, जैसे कार्यकर्ता होते हैं ऐसे हम लोग काम करते हैं। कार्यकर्ता काम कैसे करते हैं, मैंने अक्सर हम अपनी प्रेजेंटेशन में बताते हैं, जैसे आपके आगे हलवे की प्लेट आए, उसमें क्या क्या नजर आता है, ड्राई फ्रूट, घी, सब नजर आता है, एक चीज नजर नहीं आती, वो है उसकी मिठास, शक्कर। कार्यकर्ता शक्कर के रूप में काम करता है, वो दिखता नहीं है, इसीलिए एकल ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाया। हम लोग साइलेंटली वर्क करते हैं। जयंती पे आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्लानिंग हुई, कितना समय आप लोगों ने इस चीज के लिए लगाया है? पिछले 8 महीने से हम सुभाष जी के उसके अंदर मध्यस्थता के अंदर काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ 6-8 महीने से हम लगातार हर हफ्ते एक मीटिंग रखते हैं, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे लोगों को बुलाया जाए। और मैं समझता हूँ कि डिजिटल मीडिया ने एक बहुत बड़ा सहयोग किया है सारे सिस्टम को बढ़ाने के अंदर। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, हम सब लोगों के आभारी रहेंगे अगर इस बात को ज्यादा से ज्यादा आगे प्रचारित प्रसारित किया जाए। इस मंच पे कोई राजनीतिक छवि भी देखने को मिलेगी? ऐसा है जी, बहुत सारे लोगों का इन्विटेशन है। हम कोशिश ये करते हैं कि राजनीतिक लोग ना आए, लेकिन फिर भी जो आएंगे उनका स्वागत है। कैसे हो रहा है, और आप सबका आमंत्रण है, आप सब कृपया उसमें आइए और इस एकल प्रोजेक्ट को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। जैसा अभी भाई साहब ने बताया, सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत स्ट्रांग है। हम चाहते हैं हमारे सोशल मीडिया के द्वारा एकल अभियान का जो प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं, एक राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। ये काम अभी तक साइलेंट तरीके से हो रहा था जैसे बोला गया, लेकिन अब इसको आगे गति देने का काम है वो आप लोगों के माध्यम से ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो